है एक डरहा गांव में। यहाँ पर माहौल जानने के बहुत बड़ा गांव है। एक नई पार्टी बनकर आई है जन स्वराज के। तो जन स्वराज के बारे में भैया क्या सोचते हैं, आप बताएं। जन स्वराज के बारे में तो अभी हम लोगों को कुछ दिन पहले से ही पता चला है, लेकिन अभी तक से हम लोग जुड़े नहीं हैं उसमें, नहीं उसके बारे में कुछ और जानते हैं। जब जान जाएंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे या उसके बारे में कुछ बताएंगे। अभी तक फिलहाल स्थिति में जो चल रहा है हम देख रहे हैं कि तो नए कुछ नए लोग उसमें पड़े हुए हैं। अभी तक हो सकता है कि आगे चल करके विकास हो या क्या हो, हम के उसके बारे में। इस बार उपचुनाव में जन स्वराज का कितना लहर है? देखिए, नहीं हम तो किसी पार्टी के आदमी हैं, नहीं किसी पार्टी में रहना चाहते हैं, नहीं होंगे। नहीं, आपके गांव में क्या लगता है, बिहार गांव में जो चल रहा है, हाँ विकास होने के लिए तो चलेगा जन स्वराज विकास के लिए चलेगा। हाँ चलेगा, लगता है आपको? हाँ विकास के दर पे चल रहा है, विकास के दर पे चलेगा। अच्छा, यहाँ पर काफी युवाओं में जोश है जन स्वराज के लेकर, आपको क्या लगता है? अच्छा बात है। तो जन स्वराज तो निकली है पार्टी जो चल रही है, वो बोल रहा है कि नहीं बिहार को प्रगति पर ले जाएंगे, तो अच्छी बात है। अच्छी बात। हाँ आइए। अच्छा ये बताइए चाचा, आपका तो लगभग उम्र आधा गुजर गया। आप बहुत सारे सरकार को देखे, लालू को भी देखे होंगे, नीतीश को भी देखे होंगे। एक नई पार्टी बनकर आई है जन स्वराज, प्रशांत किशोर जी का। तो क्या लगता है इस बार? अच्छा लगता है, उसका अच्छा है, इनके एकदम बोल बाल भी अच्छा है। बिहार में आना चाहिए। हाँ बिहार में आना चाहिए। इस बार उपचुनाव में क्या होगा? अच्छा होगा। अच्छा होगा, लगता है। हाँ लगता है, हाँ निकल जाएगा। निकल जाएगा। अच्छा, और भी जन स्वराज के बारे में क्या सोचते हैं यहाँ के लोग? डरहक गांव के लोग सोचते हैं कि अब नया सिलसिला से नया सरकार आवे, नया से होके नया सरकार आवे और विकास करे। यानी आप पुरानी सरकार से कुछ उम्मीद नहीं रखते? नहीं पुरानी चचा के कहना में है कि एक नई सरकार आए और विकास करे। और भी कुछ लोग हैं, हम बात करते हैं। कितना